नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। मिड कैप मंत्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एचडीएफसी बैंक के शानदार नतीजों ने बाजार में भरा जोश। निफ्टी करीब 100 अंक दौड़ा। निफ्टी बैंक 600 अंकों की तेजी। निफ्टी का नवाब आईसीआईसीआई बैंक 4% से ज्यादा ऊपर। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक में भी जोरदार खरीदारी। अगर अब नई लीडरशिप की बात करें तो मेरे हिसाब से मेटल्स और सीमेंट मार्केट को यहां से ऊपर ले जा सकते हैं। दिग्गज एनालिस्ट गौतम शाह ने मेटल और सीमेंट सेक्टर में अच्छे रिटर्न की जगाई उम्मीद, लेकिन सरकारी बैंक शेयरों में सतर्क रहने की दी सलाह। गोल्ड में पोर्टफोलियो का 15 से 20% निवेश करने को बताया बेहतर स्ट्रेटजी। आपका चैनल सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। एक करेक्शन आना चाहिए Q2 रिजल्ट्स के बाद और फिर मुझे लगता है कि 2020 फिर एक अपवर्ड मूवमेंट, काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए। सीएनबीसी आवाज के मुरीद आईआईएफएल सिक्योरिटीज के एमडी आर वेंकट रमन को अगले साल बाजार में अच्छी तेजी का भरोसा। कहा, यूथ की ट्रेडिंग में बढ़ रही है दिलचस्पी। पिछली तिमाही में 1 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े। सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार एक्शन। 2 से 3% तक चढ़े कोल इंडिया, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी। दूसरे पीएसयूज में भी अच्छी तेजी। एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स। जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों और बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, बिहार में एनडीए मजबूत, जीत तय। तो बाजारों पर नजर डालिए। इस समय निफ्टी आपको करीब 80 अंक ऊपर दिखाई देगा। निफ्टी बैंक फिर से 24,200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप में थोड़ी करेक्शन देखने को मिला, थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी अपने दिन के निचले स्तरों से करीब 65-70 अंक अब सुधर चुका है और आधे % के आसपास की मजबूती यहां भी देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ आपके स्क्रीन पर लाएंगे। अच्छी तेजी का रुख आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर बाजार का मूड इस समय बेहतर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यह रहा आपके सामने। शुरुआत हमने चूंकि गैप के साथ की थी तो बीच में थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन का दौर रहा, लेकिन अब फिर से रुख खरीदारी की ओर बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनकी कॉल्स क्या हैं आपको ये बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि हम साथ साथ आज मिड कैप स्मॉल कैप में किन शेयरों पर खास तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए। इस वक्त की स्थिति काफी बेहतर दिखती है, तो उम्मीद है कि गाबा जी के जो स्टॉक है आज, जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, वो आपको तेजी की तरफ ही आते हुए दिखाई देंगे। प्रकाश बताइए, मेरा गेस सही है? जी हाँ, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू। आफ्टरनून। मुझे लगता है बर्जर पेंट्स अच्छा लगता है, शायद एक अपमूव मिले यहाँ पर। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 615 का है, स्टॉप होगा 604। बर्जर पेंट में तेजी है और मेरे ख्याल से सेफ स्टॉक है, सेफ बेट है मेरे आज के लिए। दूसरा है कनारा बैंक। बैंकिंग क्षेत्र तो आज अच्छा कर ही रहा है और कनारा बैंक मेरा पिक है। पॉसिबल है कि कनारा बैंक में एक अपमूव मिले यहाँ पर। टारगेट ऑन द अपसाइड 92 के, स्टॉप होगा 89 का। तो यस, कनारा बैंक और बर्जर बैंक दोनों ही में तेजी। ओके, तो ये है आज गाबा जी के गजब शेयर। कैनरा बैंक आपके सामने, बाई कॉल इन्होंने दी है आपको। टारगेट है 92 रुपए का, 89 पर लगाएं आप एक स्टॉप लॉस। और आज सरकारी बैंकों में जबरदस्त मूव देखने को मिल ही रहे हैं। दूसरा स्टॉक बर्जर पेंट, यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय और इसके भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने। 615 के टारगेट, 604 का स्टॉप आपको लगाकर चलना है। तो ये वो दो स्टॉक्स जो आज आपको प्रकाश सुझा रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज के वो स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में जिनमें सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स, जैसे मैंने आपको कहा, दिन के लोस से करीब 65-70 अंक सुधरा है। तेजी के साथ यहां पर हमने एक इजाफा होते हुए देखा है और ये स्टॉक्स है आपके सामने। फेडरल बैंक, जहां पर आप 6.5% की तेजी देख रहे हैं। नतीजों के बाद दरअसल एनालिस्ट की ओर से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी यहां पर निकल कर आती हुई दिखाई दी हैं और बैंकिंग सेक्टर इन जनरल, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक के 2 नतीजे आने के बाद तेजी में है। तो एचडीएफसी बैंक भले करेक्ट हुआ हो, आरबीएल, फेडरल तेजी में है और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, ये एक एनबीएफसी स्टॉक है जहां पर आप हलचल देख रहे हैं। बीएचईएल, पीएसयू स्टॉक्स जिसमें आपको खरीदारी का रुख आता हुआ दिखाई दिया है। आज पीएसयूज मोटे तौर पे मजबूती में दिखाई दिए थे, लेकिन बीईएल आपको लूजर्स की लिस्ट में शामिल दिखाई देगा, 2-2.25% नीचे ट्रेड करता हुआ। वोडाफोन आइडिया दरअसल वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले स्टॉक्स में शुरू से बना हुआ है।
जुबिलेंट फूड और टीवीएस मोटर्स। दरअसल आज ऑटो में, खासतौर पे टू व्हीलर में थोड़ा सा करेक्शन का दौर है, तो ये स्विंग ट्रेड इस वक्त आज नीचे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको हीरो मोटो पे यहाँ एक बिकवाली का कॉल दिया था और वो मुनाफा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। उसी रास्ते पर आपको टीवीएस भी आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। पीएसयूज की हम बात कर रहे थे और देखिए यहाँ पे भेल के अलावा कॉनकॉर, सेल, गेल, ये सारे स्टॉक है जो कारोबार की शुरुआत से ही मजबूती बनाए हुए हैं। अच्छे वॉल्यूम के साथ इनमें आपको बढ़ोतरी होती हुई लगातार नजर आ रही है। पीएसयू बैंक्स ने आज दरअसल प्राइवेट बैंक्स को पीछे छोड़ दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप देखिए करीब 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, दिग्गज, ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इंडियन बैंक, इन दोनों ही बैंकों में खास बात यह है कि इनमें जो मर्जर्स हुए उसके बाद बड़े डीप करेक्शन हमने आते हुए देखे हैं और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक दोनों में मजबूती है। बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बैंकिंग शेयरों के लिए, बैंकिंग कंपनियों के लिए शुरुआती नतीजों के बाद तेजी का रुख बनता हुआ। मेटल, ये एक और सेक्टर है जिसपे हम आपको खरीदारी की राय सुबह से ही दे रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं जिंदल स्टेनलेस जैसे मिड कैप्स और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स पे तगड़ा खरीदारी का रुख देखने को मिला है। इस बीच आपके लिए खबर आती हुई एक्सक्लूसिव अपडेट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं एविएशन कंपनीज के लिए। खासतौर पर यह खबर महत्वपूर्ण है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। दिल्ली, श्रीनगर, बागडोगरा, दिल्ली, ये एक अहम रूट है जिसके लिए आपको जानकारी मिल रही है और ये मेरे ख्याल से डिटेल लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ते होंगे, तो सीधे उनके पास चलते हैं। एयरलाइन कंपनियों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर आपके लिए आ रही है। अलग अलग रूट्स को लेकर के 1000 करोड़ रुपए तक फ्लाइंग कॉस्ट घटाने का लक्ष्य सरकार ने रख दिया है। ये अहम रूट्स हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे थे। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। लक्ष्मण बताइए क्या है अपडेट? दरअसल इसे पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद, कई दौर की बैठकों के बाद इंडियन एयरफोर्स इस बात पर तैयार हो गया है कि वो अपने रिजर्व्ड एयर स्पेस में से 10% एयर स्पेस सिविल एयरलाइंस के लिए खोल देगा। यानी जहां अब तक घरेलू एयरलाइंस उड़ान नहीं भरती थी, अब वो घरेलू एयरलाइंस उड़ान भर पाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये जो एयर स्पेस खोला गया है, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा रूट पर फ्लाइंग कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी उड़ान करने की जो लागत है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ईंधन कम लगेगा, क्योंकि दूरी छोटी हो जाएगी। इसका एक दूसरा फायदा ये होगा कि वहां पे उड़ान भरने की समय सीमा जो है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये 1 दर्जन जो रूट है उसमें मुंबई से श्रीनगर, श्रीनगर से मुंबई, इसी तरह श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर, लखनऊ से जयपुर, बागडोगरा से दिल्ली, दिल्ली से बागडोगरा, इस तरह के रूट है। अगर समय कितनी बचत होगी तो ये अंदाज, एक शुरुआती अनुमान ये कहा जा रहा है कम से कम यहाँ पे 14 मिनट, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की समय की बचत होगी। लेकिन इससे ज्यादा फ्लाइंग कॉस्ट काफी ज्यादा कम होगा। एक रूट पर फ्लाइट करीब 40,000 रुपए तक लागत कम होने की संभावना है और सरकार आने वाले दिनों में और ज्यादा रिजर्व एयर स्पेस को खोलने की तैयारी कर रही है और सरकार का लक्ष्य यह है कि सालाना 1000 करोड़ रुपए तक लागत एयरलाइंस कंपनियों की कम हो जाए इस रिजर्व एयर स्पेस को खोलने की वजह से। बता दूं कि इसका ऐलान वैसे तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान वित्त मंत्री ने किया था, लेकिन उसके बाद कई दौर की बैठकों के बाद अब जाकर सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर इंडियन एयरफोर्स तैयार हो गया है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आपके सामने आती हुई, स्पाइस जेट, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, और इंटरग्लोब एविएशन, ये दोनों स्टॉक्स डायरेक्टर साहब एक के बाद एक स्क्रीन पर लेकर आइए और साथ साथ इनके चार्ट्स लेकर आइए, 1 हफ्ते और 1 महीने के। प्रकाश गाबा इन दोनों चार्ट्स को बहुत करीब से देख रहे हैं और वो अपनी राय देंगे। उसके पहले ये रहा आपके सामने, देखिए स्पाइस जेट 14 लाख शेयर्स के कुल वॉल्यूम के साथ इस वक्त आपको यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और अब इंटरग्लोब आपके सामने 8.5 लाख शेयर्स का ट्रेड और दिन के हाईस पे। डायरेक्टर साहब इसका 1 हफ्ते और 1 महीने की चाल दिखाइए और फिर हम जानते हैं कि प्रकाश इन दोनों ही चार्ट्स को किस तरह देख रहे हैं, इनमें से कौन सा वो स्टॉक है जो ये चुनना चाहते हैं आपके लिए। प्रकाश बताइए क्या है आपकी कॉल? मुझे लगता है इंडिगो अच्छा है, इंडिगो में एक आपको मिल सकता है। इंडिगो का जो चार्ट है वो बढ़िया लगता है। मैं फिर एक बार चार्ट निकाल लूं, लगता है इसका जो टारगेट है करीब 1400 के करीब जा सकता है, वहां तक 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 1340 का। इंडिगो बाय। ओके, तो इंटरग्लोब या इंडिगो है वो स्टॉक जो प्रकाश चुन रहे हैं एविएशन सेक्टर में। इस समय एक महत्वपूर्ण खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए सामने आती हुई
एयरलाइन कंपनियों को ये रूट्स खुलने के बाद 1000 करोड़ रुपए तक उनकी कॉस्ट कम होती हुई नजर आएगी और कुल नेशनल जो एयर स्पेस है जहां पे आप फ्लाई कर सकती हैं एयरलाइंस, वो 3 से 4% बढ़ जाएगा। अच्छी खबर। लेंगे एक ब्रेक के बाद सुमित जुड़ेंगे हमारे साथ और वो बताएंगे आपको कल आने वाले हिंदुस्तान जिंक और ग्रैन्यूल्स के नतीजों को लेकर क्या है अनुमान। बाजार की नजर अब कल आने वाले हिंदुस्तान जिंक और ग्रैन्यूल्स के नतीजों पर है। कैसे होंगे ये नतीजे बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताइए क्या है अनुमान आपके? देखिए, पहले ग्रैन्यूल्स के नंबर्स की बात की जाए तो एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान है मार्केट्स में, चाहे वाई हो या फिर क्यू दोनों बेसिस पर नंबर्स थोड़े बेटर साइड पर रहेंगे। करीब 11% इनका रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे फ्रंट पे रफली 38% की बढ़त होगी, 132 करोड़ रुपए मुनाफे का आंकड़ा आ सकता है और एबिटा फ्रंट पे भी 50% के आसपास की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। स्पेशली फॉर्मुलेशन 11% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल सकती है वाई बेसिस पर, और जो एक साउंड प्रोडक्ट मिक्स है वो इस कंपनी के लिए प्ले आउट कर सकता है इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर। दूसरे नंबर है हिंदुस्तान जिंक के। उस केस में आज बहुत क्रूशियल पार्ट इसलिए भी है कि डिविडेंड का आंकड़ा किस तरह का रहता है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट की नजर रहेगी। 16 रुपए का ऑलरेडी डिविडेंड आ चुका है, बाजार में अनुमान है 10 से 15 रुपए का शायद एक और आंकड़ा आता हो दिखाई पड़े। मुनाफे फ्रंट पे करीब 57% बढ़त का अनुमान है। आय फ्रंट पे 47% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। स्पेशली सिल्वर के कारोबार और जिंक के कारोबार की जो वाई बेसिस पे ग्रोथ है वो कंपनी के नंबर्स के अंदर पैन आउट करेगी। मार्जिन फ्रंट पर भी जो अनुमान है वो करीब 39% से 51-52% आ सकता है इस क्वार्टर के अंदर सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो वाई और क्यू दोनों ही आधार पर हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स अच्छे होंगे, लेकिन फिर से नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का आंकड़ा कैसा रहता है उसके ऊपर जरूर जो शेयर होल्डर्स हैं वो नजर रखेंगे। बिल्कुल, तो नतीजों के पहले स्टॉक पे कोई भी दांव लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रकाश, अगर आप प्योरली चार्ट देखते हुए बताएं हिंदुस्तान जिंक और ग्रैन्यूल्स, क्या आप कोई ट्रेड लेकर जाना चाहेंगे? ग्रैन्यूल्स तो मुझे लगता है अच्छा साइडवेज जोन पर है, एक अपमूव मिल सकता है। आपने जब बात शुरू की तो वहां से एक अपमूव मिलने लगा। टारगेट ऑन द अपसाइड तो 400 का है, स्टॉप होगा करीब 385। रही बात हिंदुस्तान जिंक की, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है, अपमूव ऑन है, 213 का स्टॉप होना चाहिए और मेरे ख्याल से 220, 222 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। यस, दोनों ही अच्छे। आप शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक के लिए कह रहे हैं 222 और ग्रैन्यूल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर है, उसका टारगेट फिर से बता दीजिए। उसका टारगेट 400 की तरफ है, वहां तक मेरे ख्याल से जरूर चला जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 385 का, बढ़िया लगता है स्टॉक में। ओके, शुक्रिया प्रकाश आपका इसके साथ ही हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। और जाते जाते आपको बता दें, इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 में एंजल ब्रोकिंग के रुचित जैन, अल्टीमाउट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम और आईडीबीआई कैपिटल के कुणाल शाह के बीच हो रहा है मुकाबला। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रुचित लीड करते हुए नजर आ रहे हैं 5.25% के रिटर्न के साथ, लेकिन अभी तो शुरुआत है और जैसे आजकल 2020 में सुपर ओवर तक मामला पहुंचता है, हमारे बाकी के प्लेयर्स भी अभी कमर कस के आपको ऐसे ही शानदार कॉल देंगे। तो आप लगातार ट्रैक कीजिए हमारे इन तीनों ही एक्सपर्ट्स को खिलाड़ी नंबर 1 में और अपने फेवरेट खिलाड़ी को ट्रैक करके कमाइए शानदार मुनाफा। और फिलहाल मिड कैप मंत्रा में आज इतना ही। आगे देखिए नो योर कंपनी, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे टीटागढ़ वैगन के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी। CNBC Awaaz presents Mutual Fund Fundas. बात हमारे पसंदीदा सेगमेंट म्यूचुअल फंड फंडास की। इस पहल के जरिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। आज हम बात कर रहे हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। जैसे कोई बच्चा पैदा होते ही चलना शुरू नहीं करता, ऐसे ही कुछ हाल SIP का भी है। पहले बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर तेज चलता है, फिर साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, कार चलाता है। ऐसे ही SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में आप धीरे धीरे निवेश करेंगे और एक वक्त आता है जब आपकी ये छोटी छोटी कोशिश एक बड़ा फंड, एक बड़ा निवेश बन जाती है। SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। SIP के जरिए निवेशक एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए लगाते हैं। इसकी खास बात यह है कि SIP आपको कम कीमत पर ज्यादा म्यूचुअल फंड्स यूनिट और ज्यादा कीमत पर कम यूनिट्स खरीद कर देती है। क्या होता है, अगर आप एक तय रकम लगा रहे हैं हर महीने, 1000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो, जब बाजार में तेजी होती है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं क्योंकि रकम आपकी उतनी है, और जब
शेयर नीचे आते हैं तो आपके हाथ में ज्यादा शेयर या ज्यादा यूनिट्स लगते हैं। इसको हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो बाजार को टाइम करने की, ऊपर नीचे चढ़ते उतरते बाजार को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लगातार छोटा छोटा निवेश करते हैं, एक अरसे के बाद कंपाउंडिंग के जरिए बड़ा मुनाफा आ जाता है, यानी साल दर साल आपके मुनाफे पर मुनाफा, ब्याज पर ब्याज, रिटर्न पे रिटर्न जमा होता है, जो आपको बड़ा फंड बनाकर देता है। म्यूचुअल फंड फंडास के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले हफ्ते लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। CNBC Awaaz presents Mutual Fund Fundas.